हेलो एवरीवन, मैं हूं देवेश देवांगन और आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस पार्ट से हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लेके चलेंगे जो पहले ही एग्जाम्स में आ चुके हैं। उन सभी एग्जाम्स में मैं क्वेश्चन को कलेक्ट किया हूं, सभी क्वेश्चन ज्योमेट्री के ही रहेंगे, उसी को हम लोग आगे लेकर चलेंगे। क्वेश्चन को कलेक्ट करने के बाद मैं सब क्वेश्चन को टाइप वाइज अलग अलग कैटेगराइज कर लिया हूं, उसको मैं एक एक पार्ट लेकर आपके सामने आते रहूंगा और उसी किसी पार्ट में यदि प्रॉपर्टी का ज्यादा यूज रहेगा तो उससे पहले मैं प्रॉपर्टी को समझाऊंगा। जैसे कि सर्कल के प्रॉपर्टीज यूज होने वाला है तो सर्कल के प्रॉपर्टीज में पहले समझाऊंगा, फिर उसको हम लोग आगे लेकर चलेंगे। तो उसी प्रकार से इस पार्ट में हम लोग देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये जो क्वेश्चन है ये पिछले पार्ट से रिलेटेड है, उसी को मैं आगे क्योंकि जो क्वेश्चन और इसमें मिला मैं उसको आपको बता रहा हूं। यहां दिया है ट्राइंगल एबीसी दिया है, द in a triangle ABC the interior bisector of angle B and angle C intersect at O at if angle A is equal to 100 degree then what is the measure of angle BOC। मैं ड्रॉ करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हिंदी का पढ़ते पढ़ते मैं ड्रॉ कर लेता हूं। देखो यहां पे ट्राइंगल क्या दिया हुआ है, ABC दिया हुआ, हिंदी वाले सुनेंगे, ABC एक ट्राइंगल दिया हुआ है और इसके आंतरिक समद्विभाजक O पर प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब एंगल बी का ये आधा हो गया, एंगल सी का भी आधा आधा ये कर रहा है, ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, एंगल ए दिया हुआ है 100 डिग्री। इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग जस्ट पिछले वाले पार्ट में किए हैं, बी ओ सी का मान हमको निकालना है। मैं पहले ही बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें जनरली इसको पूछता है। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है, देखो एंगल बी और एंगल सी के आंतरिक समद्विभाजक कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसका वैल्यू हमको कहीं भी कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसका वैल्यू हमको कहीं भी कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो कैसे इसका मान हम लोग निकालेंगे, अभी देखो इसमें देखो मैं पूरा का पूरा एंगल ए पूरा का पूरा है, एंगल बी पूरा, एंगल सी पूरा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ये तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, और ये एंगल बाइसेक्टर में ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, ये वाई होगा तो ये भी वाई होगा। ये तो क्लियर है क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, बी ओ और ओ सी एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक। ठीक है, इसका मतलब देखो ये एंगल ए, ठीक है, और इसको मैं 2 एंगल एक्स लिख सकता हूं, क्या 2 एंगल एक्स प्लस 2 एंगल वाई लिख सकता हूं, डबल डबल है, ये 180 डिग्री, ये ऐसा इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल ए 100 डिग्री के मिटा के 100 लिख लूं मैं, ये देखो 100, तो 2 एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 100 ट्रांसफर कर दिया, 180 माइनस 100 ये आ जाएगा 80। कितना आ गया, ये 80 आ गया। ठीक है, एंगल एक्स और एंगल वाई का एडिशन आ जाएगा 40 डिग्री, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दिया। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई कितना आ गया, 40 डिग्री। अभी हमको बी ओ सी निकालना है, तो देखो छोटे वाले ट्रायंगल में देखेंगे एंगल एक्स वाई और ये वाला को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। इसका मतलब एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई हम लोग अभी कितना निकालें, 40 निकाले हैं, तो एंगल बीओसी यहां से आएगा 140 डिग्री। ये क्वेश्चन और इस टाइप के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स में से एक है। इसमें बहुत सारा ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है, मैं उसमें 2 क्वेश्चन को निकाल के इसके पहले वाले पार्ट में देखोगे, एक क्वेश्चन और ऐसे ही वाला रहेगा, उसको भी अभी समझेंगे। चलिए एक और ऐसे ही वाला दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में, ये ए ये बी ये सी, इसमें बी ए सी का मान है 50 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एंगल ए बी सी और ए सी बी के द्विभाजक पी पर मिलते हैं। यहां पर जो इसके बाइसेक्टर हैं किसमें मिलते हैं, पी पर मिलते हैं। बी पी सी का मान ज्ञात कीजिए, जैसा ही पिछला क्वेश्चन था वैसे ही ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इन द ट्राइंगल ए बी सी angle BAC is equal to 50 degree and the bisectors of angle ABC and angle ACB meets at point P. What is the value of angle BPC? ठीक है, तो वैसे ही है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सीधा सीधा इसको x ले लेते हैं, इसको भी x ले लेते हैं, पिछला क्वेश्चन जैसा बताया था वैसे इसको भी y ले लेते हैं, इसको भी y ले लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। यहां से 50 प्लस 2 एंगल x प्लस 2 एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये बड़े वाले ट्राइंगल में मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये 2 कॉमन ले लिया, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू, ये उधर जाके हो जाएगा 130, 50 यहां से इसको घटा लिए, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू, यहां से कितना आ जाएगा, ये 65।
ठीक है, ये डिवाइड कर लिया, 65 आ गया। अभी मेरे को एंगल बीपीसी निकालना है। क्या निकालना है? एंगल बीपीसी। तो एंगल बीपीसी इज इक्वल टू 180, ये 180 टोटल हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई, ये एक्स और वाई को घटाएंगे तो ये तीसरा निकल जाएगा, तो ये 65, 180 माइनस 65। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? यहां से 115 आ जाएगा। हाँ ठीक है, ये 115 डिग्री यहां से आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान है, ऐसा वाला क्वेश्चन जो भी आएगा बना सकते हैं। ये सारा का सारा मैं एसएससी और रेलवे और जो भी क्वेश्चन मेरे को मिल पाया वहां से मैं इसको उठाया हुआ हूं। चलिए यहां पे एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, डी तथा ई त्रिभुज एबीसी के एसी और AB और AC के मध्य बिंदु हैं। यदि एंगल ए यहां पे दिया है 80 डिग्री, एंगल सी दिया है 35 डिग्री, तो एंगल EDB की माप क्या है? मैं ड्रॉ करूंगा ध्यान से। ठीक है, देखो यहां पे दिया हुआ है ट्रायंगल, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ूंगा अभी मैं, पहले इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये D और ये E, ये A, ये B और ये C। इफ D and E are the midpoints of AB and AC in triangle ABC, if angle A is equal to 80 degree, यहां पे 80 डिग्री दिया हुआ है, एंगल C is equal to 35 डिग्री, ये 35 डिग्री दिया हुआ है, तो EDB इसका मान हमको निकालना है, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक अच्छा प्रॉपर्टी यूज होने वाला है ट्रायंगल का, उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग ये वाले एंगल को निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? यहां से ये 180 माइनस, ये टोटल 180 है, 80 प्लस 35। ठीक है, 180 माइनस 80 प्लस 35, इसको हम लोग पहले घटा लेंगे। ठीक है, तो यहां से ये कितना आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा हमारा 65। कितना आ जाएगा? ये 65। ठीक है, ये आ गया 65, यहां मैं 65 लिख लूं क्या? ये 65। ठीक, अब देखो यहां पे जब कभी भी ट्रायंगल में ऐसा दो साइड ये दिया हुआ हो और उसका ये मिड पॉइंट दिया हो, मिड पॉइंट को ये ज्वाइन कर, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब ये बराबर ये और ये बराबर ये। कभी भी ऐसी बात करेगा जब ये दो साइड के मिड पॉइंट ऐसे मिलाए जाएंगे, जिस प्रकार से डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ऐसी स्थिति में जो एक और साइड बच जाएगा, मतलब ये जो बी साइड BC बच जाएगा, बाकी तो कोई मिड पॉइंट्स है, और ये जो मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है और ये जो बच जाएगा, ये दोनों हमेशा पैरेलल होंगे, हमेशा पैरेलल होंगे। ऐसी स्थिति में कभी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट आपस में मिला दिए जाएं, लाइन से जोड़ दिए जाएं, और जो तीसरा साइड बच जाएगा वो उसके साथ क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना है। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा? ये 65 है तो ये भी 65 हो जाएगा। क्यों 65 हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, संगत कोण से ये क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन मार्क यहां पे दिया हुआ है, ये 180 माइनस 65, 180 माइनस 65 हो जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा? 115 के बराबर होगा। आंसर बिल्कुल 115 आया हुआ है। मेन प्रॉपर्टी आपको क्या याद रखना है कि ऐसी स्थिति आती है तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां पे एक और क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है, उसको भी हम लोग यहीं पे बना के देख लेते हैं, ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं है, सेम दिया हुआ है, ट्रायंगल पूरा का पूरा सेम दिया हुआ है, ये ABC, ये ABC, ये ऐसा दिया हुआ है। अभी ये 65 है जैसा पहले दिया है, ये 40 है, ये क्या है? 40 है। इसको तो हम अभी कैलकुलेट किए हैं ना, अभी इसमें ऐसा दिया हुआ है। ये भी मिड पॉइंट है, वैसा ही DE पूरा मिड पॉइंट है। त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः भुजा AB और AC के मध्य बिंदु हैं। यदि BAC 40 डिग्री है और ABC 65 डिग्री है, तो CED इसका मान हमको निकालना है। क्वेश्चन थोड़ा से चेंज किया हुआ, इसका मान हमको निकालना है। इन ट्रायंगल ABC, D and E are the midpoints of the AB side AB and AC. If angle BAC is equal to 40 degree and angle ABC is 65 degree, then find the value of angle CED. ठीक है, तो वैसा ही हमको क्या करना पड़ेगा? पहले थर्ड एंगल जो दिया है, जो नहीं दिया है यहां पे, उसको निकालना पड़ेगा। ये 180 माइनस ये क्या हो जाएगा? 65 प्लस 40, यहां से हमको क्या मिल जाएगा? ये थर्ड एंगल मिल जाएगा। तो देखो इसको
कैलकुलेट करके ये 180 माइनस कितना हो जाएगा यहां से, ये 6 4 10 होता है क्या, ये 105, ये 105 हो गया, ये 75 डिग्री आ गया। कितना आ गया, ये 75 डिग्री आ जा रहा है। जो थर्ड एंगल है वो आ गया 75 डिग्री। तो उस हिसाब से मैं भी बताया करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी क्या हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा, वो भी 75 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा अभी, ये 180 माइनस 75 कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस 75 जो कि 105 के बराबर होगा। ये 105 डिग्री आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ऐसे ही इसको बनाना है। क्यों यहां पे ऐसा हुआ, क्योंकि जब भी ऐसा मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। इस चीज को याद रखना, कोई भी ट्रायंगल, कैसा भी ट्रायंगल ले लो, ठीक है, ये मान लो ऐसा है तिरछा अभी, तो इसका मिड पॉइंट लगभग यहां पे दिखाई दे रहा है, इसका मिड पॉइंट लगभग यहां पे दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग ऐसा मिलाए तो ये दोनों हो गया पैरेलल। हमेशा ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। मिड पॉइंट्स को मिलाए तो बाकी जो बच जाएगा वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। उसी के प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके ये रिजल्ट निकला हुआ है। तो ये जो दो क्वेश्चन थे इसी प्रॉपर्टी पर आधारित थे। इससे पहला वाला क्वेश्चन भी थोड़ा देखें, थोड़ा सा अलग था। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको माइंड में बैठाते चले जाना है। यदि आपके प्रॉपर्टी माइंड में नहीं आया तो सॉल्व नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो आप, ठीक है। चलिए भाई अभी और क्वेश्चन मेरे पास क्या है उसको भी बनाकर देखते हैं। चलिए यहां पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं पढ़ते पढ़ते ड्रॉ करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। एबीसी एक त्रिभुज है, चलिए ठीक है, मैं यहां पे त्रिभुज बना लेता हूं। एबीसी क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। उसको सभी तरफ ऐसा बढ़ाया गया है, ऐसा करके, चलो इसको ऐसा बना लेते हैं। ये ऐसा किया हुआ है, ये ऐसा नहीं है, ठीक, ये ऐसा किया हुआ है, सभी तरफ इसको ऐसा बढ़ाया हुआ है, ठीक। यहां पे ए और ये बी और ये सी दिया हुआ है, और मैं बी को यहां लिख लूंगा क्योंकि यहां पे मैं एंगल दिखाना है। ये 130 डिग्री ये दिया हुआ है। यहां पे वाई हमको निकालना है, और ये एक्स है और ये जेड है, और ये 130 डिग्री है, ये जेड है, जेड डिग्री है, ठीक है। ए बी सी है, ऐसा दिया हुआ है, जिसमें ए बी बी सी सी ए भुजाएं क्रमशः ई एफ और जी तक, ई एफ और जी तक बढ़ाए गए हैं। और यहां पे एंगल दिया हुआ है 130 130, और जी ए बी का मान हमको निकालना है। देखो जी ए और बी, जी ए बी मतलब ये एंगल ये वाला है, मैं लिख लू क्या, एंगल जी ए बी, इसका वैल्यू हमको निकालना है। इंग्लिश वाले ध्यान से पढ़ लेंगे, वैसा ही है पूरा का पूरा, फिर उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। कैसे कुछ नहीं है, ये y है, क्या हो जाएगा, देखो ये y 180 माइनस 130, 180 माइनस 130 ये हो जाएगा 50 डिग्री। सीधा सीधा y का वैल्यू कितना आ गया, 50 डिग्री। मैं यहां पे 50 लिख लूं क्या, ये 50 हो गया। वैसे ही z क्या हो जाएगा, ये भी 50 डिग्री हो गया, 180 माइनस 130, दोनों 50 हो गया। 50 50 100 और 180 कंप्लीट होने के लिए कितना बचा हुआ है, 80, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। सीधा सीधा बात हो गया, ठीक है। या फिर सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, a इज इक्वल टू जेड प्लस वाई एक्सटीरियर एंगल, ऐसा लिख सकते हैं। ट्राइंगल का जो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो जाएगा, उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये 50 और 50 ये हो जाएगा 100, या तो 180 माइनस 80 कर सकते हैं तो भी 100 आ जाएगा। वही क्वेश्चन में पूछा हुआ है क्या, हाँ वही क्वेश्चन पूछा, बहुत आसान है। कोई मैं तो सोचा था कि इधर भी मेरे को बनाना पड़ेगा, फिर यहीं पे बन गया। दूसरा क्वेश्चन यहां पे देख लेते हैं, उल्टा हो गया है। चलो यह अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए और एंगल बी इज इक्वल टू 65 डिग्री ये दिया हुआ है। आप लोग क्वेश्चन रेफर करेंगे, ठीक है ना। और एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल टू 140 डिग्री ये दिया हुआ है। तो एंगल बी का वैल्यू हमको निकालना है, ऐसा दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, एंगल बी का वैल्यू हमको निकालना है। तो ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हमको पता है कि तीनों एंगल को जो हम लोग जोड़ेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, वो क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो उसी को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल सी है, सॉरी ऐसा लिख दिया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री। ये ऐसा होता है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, यहां से एंगल बी का वैल्यू निकालना है, एंगल बी का वैल्यू निकालना है। तो देखो मैं इसको जोड़ लूं क्या, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, सबको जोड़ लूं क्या मैं, देखो इसको इन दोनों को जोड़ लेता हूं, देखो ध्यान से। ये एंगल ए प्लस एंगल, देखो 2 एंगल बी है यहाँ पे, 2 एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना हो जाएगा, देखो 140 और ये 65, ये हो जाएगा 1205, कितना हो जाएगा, ये 205,
205, और ये 180 से ज्यादा आ रहा है। 180 से क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। क्यों ज्यादा आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे 2 एंगल बी है, 2 बार एंगल बी है। 180 से कितना ज्यादा है ये? 205 माइनस 180, 205 माइनस 180, यही ज्यादा दिखाई दे रहा है, यानी कि 25 डिग्री ज्यादा दिखाई दे रहा है। यही एंगल बी का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बार है। क्यों ज्यादा हो रहा है? इसी कारण ज्यादा हो रहा है, तो वही एंगल बी का वैल्यू हो जाएगा 25 डिग्री। इसमें कुछ अलग तरीके से सॉल्व किया हुआ है, लेकिन इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। ये क्वेश्चन उल्टा हो गया, मैं पहला क्वेश्चन इधर बताता हूं, दूसरा इधर बताता था, लेकिन मैं सोचा कि इसको इधर सॉल्व करूंगा, ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है, चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं है, और क्वेश्चन बना के देखते हैं। अगला भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको भी बना के देख लेते हैं। चलिए, यहां पे क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी डी तक बढ़ाई गई है। यदि एंगल एसीडी दिया हुआ है 140 डिग्री, और एबीसी इज इक्वल टू 3 एंगल बीएसी। मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ऐसे बोलने में क्या है, आपको भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन प्रेफर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ऐसा ये ट्राइंगल है, इसको बढ़ाया हुआ है, और ये 140 डिग्री है, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है ना, इसको हमने मैं डी नाम देता हूं, ये सी, ये बी और ये ए, ऐसा किया हुआ है। और ए बी सी, ए बी सी किसके? ए बी सी, ए बी सी मतलब ये वाला जो एंगल है, इसके तिगुना है। यहां पे मान लो x है, तो ये क्या हो जाएगा? 3x है, सीधा सीधा ये बोल रहा है। ठीक है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू 3 एंगल बी ए सी, बी ए सी। तो x और 3x इसको लिख सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? यहाँ पे एंगल ए का वैल्यू निकालना है, मतलब x का मान हमको निकालना है। बहुत इजी है, हम सब निकाल लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस 140, ये हो जाएगा 40 डिग्री। कितना हो जाएगा? ये 40 डिग्री हो जाएगा। और बाकी सबको एंगल को जोड़ लेंगे, x प्लस 3x प्लस, ऐसा कर लेते हैं, प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक तरीका है। और दूसरा क्या हो जाएगा? ये जो दोनों एंगल है, इसके बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है। और इसको ट्रांसफर करेंगे तो भी वही मिलेगा, अलग अलग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो यहां से x प्लस 3x इज इक्वल टू 140 डिग्री लिखो, या फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो भी वही आएगा। ठीक है, ये 4x इज इक्वल टू 140 डिग्री, x इज इक्वल टू 140 बाई 4। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 140 बाई 4। ये 4 तिया 12 होता है क्या? मैं 3 लिख लेता हूं, फिर 2 0, ये आ गया 35 डिग्री। कितना आ गया x का वैल्यू? ये 35 डिग्री। और यही पूछा हुआ है क्वेश्चन में, एंगल ए, वही तो एंगल ए है, तो 35 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस एक एक प्रॉपर्टी यूज हो रहा है और ज्यादा कुछ नहीं है। देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी इज इक्वल टू 2:3:4। यहां पे अनुपात दिया है एंगल ए बी सी में 2:3:4। मैं इसको ऐसा ड्रॉ कर लेता हूं, ये ट्राइंगल ए बी और ये सी। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, ए लाइन सी डी ड्रॉन पैरेलल टू ए बी। मतलब एक लाइन है ए, क्या है, सी डी, जो कि ए बी के पैरेलल खींचा जाता है। ए ऐसा, यहां पे मैं डी नाम दे दूं क्या? ये पैरेलल खींचा गया, इसके ये पैरेलल खींचा गया है। ठीक है, तो एंगल ए सी डी का मान हमको निकालना है, एंगल ए सी डी, इसका वैल्यू हमको निकालना है। इसका वैल्यू हमको क्या करना है? निकालना है। और क्वेश्चन में इनके बीच में रेशियो दिया हुआ है 2:3:4। मतलब ये 2x ऐसा ले लें, 3x और ये 4x, ये ऐसा कर लेते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। ये 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4 दिन 7 2 9, 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 20 आ गया। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा? ये 40, ये आ गया 60, और ये 4 दुनिया 80, 40 60 80, तीनों एंगल निकल के सामने आ गया। ये हमको निकालना है। और क्या बोला है? ए बी पैरेलल सी डी। ध्यान से, सब प्रॉपर्टी आपके माइंड में फटाफट आया तो बन जाएगा। तो मतलब कि ये ऐसा है और एक लाइन ऐसा इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो एंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अंतः एकांतर कोण। इसका मतलब ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। सीधा सीधा एक प्रॉपर्टी यूज हुआ है, आंसर आया हुआ है 40 डिग्री, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो बहुत आसान था ये दोनों प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं थी। इसको इधर एक्सटेंड किए, इसको इधर एक्सटेंड किए।
चलिए अभी और दो क्वेश्चन बना के देख लेते हैं। मैं उसको पहले ड्रॉ कर लूंगा फिर आपको समझाऊंगा। चलिए यहाँ पे दो डायग्राम दिया हुआ है, दोनों के जो टेक्स्ट है उसको मैं पढ़ लेता हूं। दिए गए त्रिभुज एबीसी में एपी जो है बीएसी का क्या है, वो समद्विभाजक है। मतलब कि बीएसी बोल रहा है ये बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। डायग्राम में हालांकि नहीं दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए क्यू बीसी पर लंब है, मतलब ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो पी ए क्यू मतलब ये क्वेश्चन मार्क है उसके वैल्यू हमको निकालना है। इन गिवन ट्रायंगल एबीसी एपी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ बीएसी एंगल बीएसी एंड ए क्यू परपेंडिकुलर टू बीसी दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको दिखाई दे रहा होगा। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल पी ए क्यू इसका वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो पी ए का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं। ये 75 है, ये 35 है, ये हो जाएगा 180 माइनस ये 75 और 35, ये 1110, ये ऐसा हो जाएगा 110, सॉरी 1110 बोला था, 110, ये 70 डिग्री आ गया। ये कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। पहले तो ये हम लोग निकाल लिए। ठीक है, यहां से हम लोग एक चीज और निकाल सकते हैं, ये जो एंगल है उसको निकाल सकते हैं अलग से, इस एंगल को निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 75 है और ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा यहां से, ये 180 माइनस 90 प्लस 75, 90 प्लस 75, ये 180 माइनस 165 यहां से आ गया ये 15 डिग्री, यानी कि ये 15 डिग्री आ गया। ठीक है, अभी देखो ये कितना आया हुआ है 70 डिग्री आया हुआ है, और मैं ये एंगल बाइसेक्टर है बोल रहा हूं मैं, ये क्या है एंगल बाइसेक्टर है। तो आधा कितना हो जाएगा वो 70/2, ये 35 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा। और इसका वैल्यू अलग से कितना दिया है हमें 15, हम लोग अभी कैलकुलेट करके निकाले हैं। तो जो क्वेश्चन मार्क है वो कितना हो जाएगा 35 माइनस 15, ये आ जाएगा 20 डिग्री। बहुत आसान है, ये सब प्रॉपर्टी यूज करना है, आंसर निकल के सामने आ जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं, ये वेल नोन क्वेश्चन है, ऐसा हम लोग बहुत सारा कर चुके हैं, फिर आया है तो फिर बता रहा हूं, वही होगा। देखो ए बी सी यहाँ ट्राइंगल है, एंगल ए दिया 40 डिग्री, बी और ओ सी एंगल बाइसेक्टर्स होंगे। एंगल बाइसेक्टर्स मतलब ये एक्स, ये भी एक्स, ये वाई, ये भी वाई, तो हमको एंगल बी ओ सी का वैल्यू निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करते थे 40 प्लस 2 एंगल एक्स प्लस 2 एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 एंगल एक्स एंगल वाई इज इक्वल टू, इधर ट्रांसफर कर लिया, ये 140 आ गया, एंगल एक्स एंगल वाई यहां से 70 डिग्री आ गया, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई 70 डिग्री आ गया। तो इसको निकालने में कोई मुश्किल नहीं है, ये 180 माइनस 70 डिग्री, यहां से 110, 110 डिग्री आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा कर चुके हैं, आप कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। तो ज्योमेट्री के इस पार्ट में हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मैं पूरा लेसन प्लान बना रहा हूं, उसको आप मेरे साथ बने रहिए, सारा का सारा मैं आपके सामने लेकर आते रहूंगा। आपको ज्योमेट्री में आगे चल के फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं जिसमें ज्योमेट्री आता है तो आपसे वो इजिली बन जाएगा, बशर्ते आप मेरे साथ बने रहिए और ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए ज्यादा से ज्यादा, और उसको कॉपी में नोट करते रहिए। और क्योंकि इसको नोट करना जरूरी है, इसका नोट या पीडीएफ में बना के डाला नहीं हूं, इसमें डायग्राम है तो इसको बनाने में ज्यादा समय लगता है। मैं उसको लेकिन धीरे धीरे मेरे वेबसाइट mathd.in पे अवेलेबल हो जाएगा। बाकी जो भी पार्ट्स मैं यहाँ पे बना चुका हूँ, पिछला जो भी टॉपिक है उसका पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है, आप चैनल मेरी वेबसाइट विजिट करके देख सकते हैं। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आते रहूंगा, आप मेरे साथ बने। थैंक यू।